हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल गया होगा कि भाई जो RUHS यूनिवर्सिटी है उसने अपना जो सिलेबस है वो भी अपना चेंज कर दिया है। और बेटा जी अब आपका नीट के माध्यम से आपका पेपर होगा या फिर नीट के माध्यम से आपको दाखिला मिलेगा किसमें? RUHS में। तो बेटा जी ये बच्चों के सपने के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। यकीन मानिएगा बच्चों, उन बच्चों का सपना तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा टूट सा ही गया कि भाई जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये आस में बैठे थे कि RUHS का फॉर्म कब आएगा। अब बेटा जी RUHS का फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि RUHS ने क्या कर लिया है, तो बच्चों नीट के साथ में गठबंधन कर लिया है। अब आपको नीट के माध्यम से ही RUHS में एडमिशन लेना होगा। तो बेटा जी अब आपका RUHS का जो सिलेबस है उसने भी अपना सिलेबस बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो बेटा, RUHS का जो पहले सिलेबस हुआ करता था, RUHS BSc नर्सिंग एडमिशन के फॉर्म 2025 में आने वाले थे। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर कब फॉर्म आएंगे, कब हमारा जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। इस तरीके से बेटा जी बच्चे अपनी तैयारी कर भी रहे थे। लेकिन बेटा जी हुआ क्या अचानक से, तो अचानक से भाई रात को उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई अब होगा आपका तो नीट के माध्यम से आपको जो दाखिला है वो दाखिला मिलेगा आपके RUHS में। पहले क्या होता था बच्चों, तो पहले आपका RUHS में 85% आपके राजस्थान के बच्चे भाग लेते थे और 15% आपको अदर स्टेट वाले भी बच्चे एडमिशन मिल जाता था। एलिजिबिलिटी पहले क्या होती थी बच्चों, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहते थे। सिलेबस आपका PCB 12th का रहता था, ओनली 100 MCQ पूछे जाते थे। तो पहले बच्चों को क्या पढ़ना होता था बच्चों, तो पहले मात्र और मात्र 12th का पढ़ना होता था और बच्चों आपको 100 MCQ पूछे जाते थे। 12th पास PCB जिन बच्चों ने कर रखी है उनको यहाँ पर दाखिला मिल जाता था। UR OBC EWS के लिए 45% मार्क्स चाहिए होते थे, SC ST के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते थे। 100 MCQ आते थे, वो भी ओनली 12th के आते थे, ओनली 12th के आते थे। ठीक है भाई। बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस आते थे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस आते थे और बेटा फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस आते थे। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी। यानी कि बेटा जी एक तरीके से ये मानेगा कि बच्चों के सपने के साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ना भाई। यानी कि बच्चों की एक तरीके से बेटा जी आस टूट ही गई बिल्कुल। अब क्या है, तो अब आपको नीट वाला पढ़ना होगा, अब आपको नीट वाला पढ़ना होगा। और आप लोगों को पता है बेटा जी कि भैया नीट के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्लास 11th भी है और क्लास आपका 12th भी है। सबसे बड़ी बात बेटा जी ये है कि भाई नीट के फॉर्म के लिए मात्र और मात्र 7 दिन बचे हुए हैं। आपको पता है कि नीट के फॉर्म की जो लास्ट डेट है, नीट के फॉर्म की जो लास्ट डेट है बेटा जी वो क्या है, तो वो है आपकी 7 मार्च। और भाई आज 1 मार्च को तुम निकाल के दे रहे हो कि भैया अब हम नीट के माध्यम से RUHS में एडमिशन लेंगे। यार ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, कैसे कर सकते हो भाई, है ना। तो बेटा जी ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा स्कैम एक तरीके से मान लीजिएगा हुआ है। लेकिन बेटा जी ज़्यादा अगर आपको पक्का कन्फर्म हो ही गया है कि भाई अब RUHS के माध्यम से ही एडमिशन होगा बेटा, तो फिर टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। क्योंकि आपको पता है नीट का जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम आपको कब होने वाला है, तो ये एग्जाम आपको 4 मई को होने वाला है, 4 मई को होने वाला है। यानी कि मात्र और मात्र आपको 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ बेटा जी। अब इस 2 से ढाई महीने के समय में कैसे करें, क्या करें, क्योंकि अभी तक बच्चों का फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास पे था, क्योंकि आपके 12th क्लास का सिलेबस आता था। और अब बच्चे को पूरा का पूरा 11th पढ़ना होगा, पूरा 12th पढ़ना होगा। अब बेटा जी क्या 11th में सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी होगी? बायोलॉजी तो होती नहीं है बेटा जी, बायोलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, बायोलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी बेटा जी, और इसके साथ साथ आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से नाइंसाफी है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा जी, अगर वो अपना रूल्स चेंज नहीं करता तो बेटा जी हम आप लोगों के साथ में बिल्कुल परस्पर खड़े रहेंगे। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम बेटा आपके साथ में मेहनत करेंगे और आपके सपने को जरूर साकार करने में अपनी मदद करेंगे, 100% मदद करेंगे बेटा जी। चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं आपको नई नोटिफिकेशन के साथ में नई आपको किस तरीके से आपकी मदद करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा, हमेशा जुड़ा रहूंगा बच्चों। जितना हो सकेगा उतना आप लोगों के साथ में मेहनत करूंगा और आपके सपने को साकार करूंगा, 100% साकार करूंगा बच्चों। चलिएगा भाई, तो फिर मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो बेटा जी आप लोग कमेंट में जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। और फिर बेटा हम लोग हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए।